नमस्कार साथियों। आज मैं आपसे एक ऐसी बात साझा करने जा रहा हूं जो जीवन के हर रिश्ते, हर सफलता और हर आत्मसम्मान की जड़ में छिपी हुई होती है। वो बात है, खूबी नहीं, खुद को दिखाइए। क्योंकि जो सच्चा चाहने वाला होता है ना, वो आपको आपकी बुराइयों के साथ भी स्वीकार करता है। हम सबके जीवन में एक बहुत ही गहरी चाह होती है साथियों कि लोग हमें पसंद करें, हमारे काम की सराहना करें, हमारी खूबियों की चर्चा हो। पर जरा सोचिए, क्या वाकई सच्चे रिश्ते, सच्चे प्रेम और सच्चा सम्मान खूबी दिखाने से मिलता है? नहीं। सच्चा प्रेम, सच्ची पहचान और सच्ची स्वीकार्यता तभी मिलती है जब आप खुद को जैसे हैं वैसे दिखाते हैं, बिना किसी मुखौटे, मास्क के, बिना किसी अभिनय, प्रिटेंस के। खूबी दिखाने की दौड़ जानते हैं आधुनिक जीवन की, इसे आप विडंबना कह लीजिए। आज का युग दिखावे का युग बन चुका है। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी बेस्ट वर्जन दिखा रहा, सजाया हुआ चेहरा, फिल्टर की हुई तस्वीर और मुस्कान के पीछे छिपा हुआ संघर्ष। हम सब रियल से ज्यादा परफेक्ट दिखने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन सच्चाई यह नहीं है कि जो परिपूर्ण दिखता है वो अक्सर अधूरा होता है। हम अपनी खूबियों दिखाने की कोशिश में अपनी असली पहचान भी तो खो देते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें हमारी उपलब्धियों से पहचाने, लेकिन वे हमारे असली स्वभाव से नहीं पहचान पाते। इसीलिए कहता हूं साथियों, याद रखिए, खूबी क्या है जानते हैं? ये वो आईना है जो दूसरे को दिखता है, पर असलियत वो छाया है जो आपको सिर्फ जानता है। खूबी दिखाने के पीछे क्या कारण होते जानते हैं? यह सुरक्षा, इनसिक्योरिटी। क्यों हम अपनी खूबी दिखाने की जरूरत महसूस करते हैं? क्योंकि हम यही सोचते हैं कि अगर हमने अपनी कमियां दिखा दी तो लोग हमें छोड़ देंगे। और असल में यह भीतर की जो इनसिक्योरिटी है ना, सुरक्षा, हम खुद से ही असंतुष्ट रहते हैं। इसीलिए दूसरों से मान्यता, वैलिडेशन ढूंढते हैं। लेकिन जिस दिन जानते हैं हम खुद को अपनी अच्छाइयों और बुराइयों के समेत स्वीकार कर लेते हैं, उस दिन हमें किसी से मान्यता लेने की जरूरत नहीं रहती। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मात्मनम नात्मानमो वसावदेत। अर्थात अपने ही आत्मबल से स्वयं को ऊपर उठाइए, स्वयं को गिराइए मत। इस श्लोक का अर्थ यही है साथियों। पहचान पाने के लिए खुद को बदलने की नहीं, खुद को पहचानने की जरूरत होती है। और सच्चे चाहने वाले कौन होते हैं जानते हैं? सच्चे चाहने वाले वो होते हैं जो आपकी खूबी नहीं बल्कि आपकी ऑथेंटिसिटी से प्यार करते हैं, और जो आपकी कमियों में भी आपकी सच्चाई देख पाते हैं। आप किसी मां को ही देख लीजिए कि क्या कभी उसने अपने बच्चे से इसलिए प्यार किया कि वो टॉपर है, सुंदर है या सफल है? नहीं ना। वह बच्चे को उसकी असफलताओं, गलतियों और कमियों समेत चाहती है, क्योंकि उसे बच्चे में खूबी नहीं दिखती, उसे उसका अस्तित्व दिखता है। और सच्चा दोस्त भी ऐसा ही होता है। वो तब भी आपके साथ खड़ा रहता है जब आप टूटे हुए हों, क्योंकि उसके लिए आपकी सच्चाई ज्यादा मायने नहीं रखती, न कि आपकी परफेक्ट इमेज। और ये दिखावे की दुनिया में जानते हैं सच्चाई का क्या महत्व है? आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां प्रेजेंटेशन को कैरेक्टर से ज्यादा महत्व दिया जा रहा। लोग कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पर सच्चाई क्या है जानते हैं? ये जो फर्स्ट इंप्रेशन है ये दिखावे से भी बन सकता है, लेकिन लास्टिंग इंप्रेशन हमेशा सच्चाई से ही बनता है और टिका रहता है। आप किसी को भी अपनी खूबी दिखाकर प्रभावित जरूर कर सकते हैं, लेकिन केवल अपनी सच्चाई दिखाकर विश्वास जीत सकते हैं। और सच्चे रिश्ते खूबी से नहीं टिकते, विश्वास से टिकते हैं।
और विश्वास का आधार होता है ऑथेंटिसिटी। जो सच्चा होता है वही टिकता है, क्योंकि झूठ चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अच्छी पैकेजिंग क्यों ना हो, उसकी उम्र जानते हैं सदैव छोटी होती है। और खूबी दिखाने के नुकसान क्या होते हैं जानते हैं? स्वयं से दूरी आ जाती है, लॉस ऑफ सेल्फ। जब हम हमेशा अपनी खूबी दिखाने की कोशिश करते हैं तो हम धीरे धीरे खुद से दूर हो जाते हैं और हमें यह याद ही नहीं रहता कि हम असल में कौन है, हु एम आई। हम पर मेंटल प्रेशर आ जाता है, मानसिक दबाव, हर समय परफेक्ट दिखने के दबाव हमें भीतर से तोड़ता होता है। हम असली खुशी खो देते हैं क्योंकि हम खुद से झूठ बोलते रहते हैं। हमारे रिश्तों में बनावटीपन आ जाता है साथियों, सुपरफिशियल रिलेशनशिप हो जाते हैं। खूबी दिखाकर जो रिश्ते बनते हैं ना, केवल सतही होते हैं, ऊपर ऊपर होते हैं। और जब असलियत सामने आती है ना तो रिश्ते बिखर जाते हैं। हमारे आत्मसम्मान की भी कमी हो जाती है, लॉस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। जो व्यक्ति खुद को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता, अब जरा कल्पना कीजिए, वो दूसरे से भी सम्मान नहीं पा सकता। क्योंकि सम्मान की शुरुआत कहां से होती है जानते हैं? आत्मसम्मान से होती है। खुद को जैसे हैं वैसे स्वीकार करने की कला आपको सीखने की जरूरत है। हमें खुद को स्वीकार करना, सेल्फ एक्सेप्टेंस, और यह कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन का पहला चरण है, प्रथम सोपान है। और हम तभी आत्मविश्वासी बन सकते हैं जब हम अपने भीतर की अच्छाइयों को और कमियों को, ये दोनों का ज्ञान हो हमें। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है, स्वाध्याय याय दिष्ट देवता संप्रयोगः, अर्थात स्वयं के अध्ययन से ही ईश्वर से मिलन होता है। यानी खुद को समझने, अपनी सीमाओं को स्वीकार करने और अपने भीतर के सच को देखने से ही आप उस ईश्वर तक पहुंच सकते हैं जो आपके अंदर हैं। इसीलिए खुद को बदलने की कोशिश मत कीजिए ताकि लोग आपको पसंद करें, बल्कि खुद को समझिए ताकि आप खुद को पसंद करने लगें। हमें खुद को दिखाने के बजाय खुद बनने की ताकत करनी चाहिए, और वो होती है ऑथेंटिसिटी से, सच्चाई से। जब हम जैसे हैं वैसे ही रहते हैं ना साथियों, तो हमारी ऊर्जा, जो वाइब्रेशन है ना, ये भी सच्ची होती है। और यह सच्चाई लोगों को आकर्षित करती है, चाहे हम कुछ भी कहें या करें। करेज, हमें साहस होनी चाहिए। अपनी कमियां दिखाना, ये जानते हैं, बहुत बड़ा साहस मांगता है, हर कोई कर नहीं पाते। और जो व्यक्ति खुद को जैसे है वैसे दिखाने का साहस रखता है ना, वही सच्चा नायक, रियल हीरो बनता है। हमें चाहिए फ्रीडम, मुक्ति। जब हम दिखावा छोड़ देते हैं ना तो हमें अरे भीतर एक गहरी मुक्ति महसूस होती है। जब हम किसी को साबित करने की जरूरत नहीं महसूस करते हैं। हमें इनर पीस चाहिए, आत्मिक शांति। जब हम अपनी असलियत में जीने लगते हैं ना साथियों, तो हम सबसे शांत व्यक्ति हो जाते हैं, क्योंकि तब हमें पता हो जाता है कि हमें किसी मुखौटे की जरूरत नहीं होती। आप जरा देखिए महात्मा गांधी का, आपने खूब अच्छी तरह से इनके बारे में पढ़ा होगा। महात्मा गांधी ने कभी यह दावा नहीं किया कि वो परिपूर्ण है। उन्होंने अपनी गलतियां, जो उनकी पुस्तक मैंने पढ़ी जिस पर आधारित यह वीडियो है, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ, में उन्होंने स्वयं स्वीकार की, कन्फेस किया। यही सच्चाई है, यही पारदर्शिता ही थी जो उन्हें महात्मा बनाया। एपीजे अब्दुल कलाम को देख लीजिए, वे सादगी में जीते थे, उनके जीवन में कोई दिखावा नहीं था, फिर भी उनकी पहचान पूरी दुनिया ने सम्मान से की। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी खूबी नहीं दिखाई, अपनी ईमानदारी दिखाई। और अगर हमें अपनी खूबी दिखाने का मन होना तो दिखाइए अपने कर्म की। अगर खूबी दिखानी ही है तो अपनी सच्चाई की खूबी दिखाइए, अपने कर्म की खूबी दिखाइए, स्किल की दिखाइए, अपने चरित्र की खूबी दिखाइए। क्योंकि ये खूबी शब्दों से नहीं, कर्मों से झलकती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका अधिकार
सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। यानी जो व्यक्ति केवल सच्चे कर्म पर ध्यान देता है ना, उसे अपनी खूबी दिखाने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उसका कर्म ही उसकी पहचान बन जाती है। साथियों, जीवन में जो सच्चा है वही सुंदर है। खूबी दिखाने की कोशिश छोड़ दीजिए, क्योंकि खूबी दिखाने से प्रशंसा मिल सकती है, पर खुद को स्वीकार करने से शांति मिलती है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको प्रशंसा चाहिए या शांति। कभी अपनी बुराइयों से मत घबराइए। जब हम अपने दिल से खुद को जब चाहने लगते हैं ना, तो हम अपनी कमियों में भी अपनी अच्छाई ढूंढ लेते हैं। खूबी नहीं, खुद को दिखाइए, क्योंकि चाहने वाला आपको आपकी बुराइयों के साथ भी स्वीकार करेगा। इसीलिए जाते जाते मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट आप सबों को यही आग्रह करूंगा साथियों कि आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर दिल को छुआ हो तो सगे संबंधियों के साथ भी साझा कीजिए। और याद रखिए साथियों, जाते जाते मैं यही बात कह के जाऊंगा कि आपको खूबी से नहीं, सच्चाई से बनता है हमारा चरित्र। दिखावे से नहीं, आत्म स्वीकार से मिलती है पहचान। और चाहने वाले कभी खूबी नहीं देखते, वे दिल देखते हैं। और मैं आप सबों का अपनी दिल की गहराई से आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताते हैं। मैं मिलता हूं फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।